आज का अपना टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का समय अर्थात इस सभ्यता का जीवन काल क्या रहा, इस सभ्यता ने कब अपने उत्कर्ष समय को प्राप्त किया। इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। माधव स्वरूप वस, प्रमुख उत्खननकर्ता और इतिहासकार माधव स्वरूप वस के अनुसार इस सभ्यता का जीवन काल 3500 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व के मध्य रहा होगा। मार्शल, जो कि इस सभ्यता को दुनिया के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनके अनुसार इस सभ्यता का समय 3250 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईसा पूर्व के मध्य रहा है। अर्नेस्ट मेके, जिन्होंने चन्नुदड़े नामक एक औद्योगिक नगर को दुनिया के सामने रखा, इनके अनुसार इस सभ्यता का समय रहा 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य। इसी प्रकार पिगट महोदय, जिनके अनुसार इस सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य। आर.ए. शर्मा के अनुसार इस सभ्यता का जीवन काल 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य रहा है। इसी प्रकार फ्रेंच एम विक के अनुसार इस सभ्यता का निर्माण काल 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, इसका विकसित समय 2500 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व के मध्य रहा तथा इस सभ्यता का पतन का काल 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य रहा। तो इस सभ्यता के जीवन काल के संबंध में विद्वानों में अलग अलग मत रहे हैं। डी.पी. अग्रवाल के अनुसार C14 कार्बन 14 अर्थात वह प्रणाली जिससे हम किसी भी वस्तु की आयु ज्ञात कर सकते हैं, यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है C14, जिसे कार्बन 14 प्रणाली के नाम से जानते हैं। इनके अनुसार इस सभ्यता का समय है वो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य रहा होगा। सामान्य स्वीकृत समय जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का है वो है 3000 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य, और इसके पतन की जो सीमा है वो 1700 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। अब है इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, कौन लोग थे जिसने इस सभ्यता को इतना आगे बढ़ाने में अपने योगदान दिया। विभिन्न सिंधु स्थल से खुदाई के दौरान जो अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं मानव प्राणी के, वे 4 श्रेणी के मिले हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, एल्पाइन और मंगोलियन। और इन चारों में सबसे ज़्यादा जो अस्थिपंजर मानव अवशेष प्राप्त हुए हैं वो भूमध्य सागरीय लोगों के हुए हैं। तो इसके आधार पर यह माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति में मिश्रित प्रजाति का महत्वपूर्ण योगदान था। सभ्यता के निर्माता में प्रमुख 3 मत हैं। प्रथम मत के अनुसार इस सभ्यता के निर्माता मिश्रित जाति या नस्ल के लोग थे, और इसको सबसे ज़्यादा समर्थन देने वाले विद्वानों के नाम कर्नल सैमुअल और डॉक्टर गुहा है। इनके अनुसार सिंधु सभ्यता का निर्माण किसी एक नस्ल अथवा जाति के लोगों ने नहीं किया था, बल्कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। इसलिए सिंधु सभ्यता में व्यापार वाणिज्य के लिए अनेक प्रदेशों से अनेक जाति के लोग आए, और इन समस्त मानव जाति ने इस सभ्यता के विकास में अपना योगदान दिया। इसलिए इस प्रथम मान्यता के अनुसार इस सभ्यता के निर्माण में मिश्रित जाति या नस्ल के लोगों का योगदान था। दूसरी मान्यता के अनुसार ये सभ्यता द्रविड़ जाति की थी, क्योंकि इसमें खुदाई के दौरान जो नरकंकाल प्राप्त हुए वो भूमध्य सागरीय नस्ल की प्रधानता के हैं, अर्थात सबसे ज़्यादा जो नरकंकाल है वो भूमध्य सागरीय नस्ल के लोगों के मिले। अतः इस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ के माने गए, क्योंकि द्रविड़ लोगों की एक शाखा भूमध्य सागरीय नस्ल की ही शाखा से मिलती है। और ये मत देने वाले जो प्रमुख विद्वान हैं वो हैं सर जॉन मार्शल। तीसरी मान्यता के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कोई और नहीं थे बल्कि स्वयं भारतीय थे।
ये आर्य लोग जिन्होंने वैदिक सभ्यता को जन्म दिया, ये ही इस सभ्यता के निर्माता थे। आर्यों ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान अवश्य दिया गया होगा, क्योंकि सिंधु संस्कृति इस देश की स्वयं की है। यहाँ के हजारों सालों से चले आ रहे रहन सहन और विकास का परिणाम ही सिंधु सभ्यता है। ऐसे कई ऐतिहासिक और संस्कृति को जोड़ने वाले जो प्रमाण हैं वो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, वो अन्य कहीं भी विश्व की सभ्यताओं में नहीं मिले हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक, अर्थात सिंधु सभ्यता से आधुनिक काल तक, ईसा पूर्व 2300 से वर्तमान 2000 सन तक, भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान जो सिंधु सभ्यता के लोगों की थी, वही धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान वर्तमान भारतीय महाद्वीप की बनी हुई है। विशेषकर धार्मिक क्षेत्र में पशु पूजा, पक्षी पूजा, प्रतीक पूजा, ये जितने भी हैं, ये सब के सब सिंधु सभ्यता के देन हैं। स्पेशली भारतीय और हिंदू संस्कृति है वो पूरी की पूरी सिंधु लोगों से प्रभावित रही है। तो इसका तात्पर्य यही है कि सिंधु सभ्यता का निर्माण स्वयं भारतीयों ने ही किया था। हो सकता है कि अन्य देशों से व्यापार वाणिज्य के संबंध होने के कारण इस सभ्यता की उन्नति में हमने अन्य लोगों से प्रेरणा जरूर प्राप्त की हो, लेकिन सिंधु सभ्यता स्वयं भारतीयों के द्वारा विकसित की गई सभ्यता थी। अब इस सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे होंगे, इसमें भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे डॉक्टर गार्डन चाइल्ड व्हीलर के अनुसार इस सभ्यता का पतन है वो बाह्य और आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ। जॉन मार्शल, मैके, एस.आर. राव के अनुसार इस सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के आने के कारण हुआ। लगातार बाढ़ आने से इनके जो महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर हैं वो विनाश की ओर अग्रसर हो गए। ऑरेल स्टाइन, अमलानंद घोष, इनके अनुसार इस सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। जितने भी औद्योगिक नगर बसे हुए, कालांतर में उनमें जलवायु में परिवर्तन आने लगे। सूखा और अकाल के कारण ये जो प्राकृतिक परिवर्तन हुए, जलवायु के विपरीत परिवर्तन, इससे ये सभ्यता काल कलवित हो गई। एम.आर. साहनी के अनुसार जो भूगर्भिक परिवर्तन हुए, भौगोलिक जो हलचलें हुई, चाहे सुनामी हो, भूकंप हो, अकाल हो, इनके परिणाम स्वरूप भी यहाँ के मानव जाति ने अपना ये समृद्ध निवास स्थान छोड़ के अन्यत्र चले गए और ये सभ्यता काल को समा गई। जॉन मार्शल ने एक ये मत भी दिया है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण ये सभ्यता काल कलवित हो गई, अर्थात केंद्रीय प्रशासन जो कि मात्र सत्तात्मक था, व्यापार वाणिज्य प्रधान था, कालांतर में इनमें शिथिलता आने लगी। परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासन की शिथिलता की वजह से ये सभ्यता काल कलवित हुई। वैसे ही के.यू.आर. केनेडी नामक ही विद्वान का मत है कि प्राकृतिक आपदा ने इस सिंधु सभ्यता को काल के मुंह में धकेल दिया। प्राकृतिक आपदा, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो, सुनामी हो, अन्य जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है, उसकी वजह से ये सभ्यता भी विनाश की ओर अग्रसर हो गई। अब है इस सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या है जिसने समस्त मानव जीवन को प्रभावित किया। सबसे प्रमुख विशेषता है कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में स्वीकार की गई। इस समय पत्थर और तांबे के साथ साथ कांस्य का प्रयोग किया गया है। इसे हम ताम्रकालीन अथवा कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि पत्थर के साथ साथ इसमें तांबे और कांस्य की धातु का भी प्रयोग किया गया था और उत्खनन के दौरान अनेक वस्तुएं इन दोनों धातुओं से मिली है। भारतीय इतिहास की ये प्रथम नगरीय क्रांति थी और जिसकी पुष्टि यहाँ से उत्खनन में प्राप्त नगरों के अवशेष से होती है, अर्थात यह है भारतीय मानव जीवन की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली इस सभ्यता के प्रमुख औद्योगिक नगर रहे हैं और ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है, क्योंकि यहाँ के मानव जीवन का जो मुख्य व्यवसाय है वो व्यापार वाणिज्य रहा है।
इसी प्रकार इस सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वो वाणिज्य और व्यापार को महत्व देने वाली नगरीय सभ्यता के रूप में हुई है। अर्थात ये प्रथम नगरीय क्रांति का स्वाभाविक परिणाम था, जिसमें व्यापार और वाणिज्य के प्रधानता के कारण ये सभ्यता नगरीय प्रधान भी मानी जाती है। जीवन के प्रति शांतिवादी दृष्टिकोण। मानव जीवन में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो शांति का संदेश है वो अति प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, और इसकी जो सबसे प्राचीन धाती है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि उत्खनन में ना तो कोई नुकीले हथियार मिले हैं और ना ही कोई रक्षात्मक आयुध प्रणाली, अर्थात संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता मानव शांति की प्रतीक रही है, क्योंकि उत्खनन में ऐसे कोई हथियार गोला बारूद नहीं प्राप्त हुए हैं जिससे कि मानव विनाश की ओर अग्रसर हो सके। तो भारतीय सभ्यता जो शांति और अहिंसा का पाठ वर्तमान विश्व में भी पढ़ा रही है वो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख देन है। जीवन के प्रति शांतिवादी और समष्टिवादी दृष्टिकोण रहा है। इसकी पुष्टि धोलावीरा और जूनीकरण से प्राप्त स्टेडियम, मोहनजोदड़ो और जूनीकरण से प्राप्त सभा भवन और मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानगृह से होती है, क्योंकि यहाँ उत्खनन के दौरान सार्वजनिक जीवन के जो महा अनुष्ठान आयोजित होते थे इसके प्रमाण धोलावीरा से प्राप्त हुए, जूनीकरण से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुए और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक विशाल स्नानगृह प्राप्त हुआ है। जैसे वर्तमान हिंदू धर्म में भी एक किसी तिथि विशेष पर स्नान आदि करने की जो धार्मिक परंपरा है वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से भी ऐसे धार्मिक स्नान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि ये सभ्यता में लोहे की धातु का प्रचलन नहीं था, अर्थात सिंधुवासी लोहे की धातु से परिचित नहीं थे। लोहे का जो भारतीय इतिहास में प्राचीनतम अवशेष है वो अंतरजी खेड़ा से मिला है और ये समय लगभग 1000 ईसा पूर्व के लगभग रहा होगा। इस प्रकार आज हमने इसमें सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया। सिंधु सभ्यता कैसे अपने पतन की ओर अग्रसर हुई, सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे उनका अध्ययन किया। उसके अलावा इसे सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, सिंधु सभ्यता के निर्माण में मानव जाति के किन किन लोगों का योगदान रहा उसके बारे में अध्ययन किया, तथा इस सिंधु सभ्यता का समय क्या रहा। C14 वैज्ञानिक कार्बन प्रणाली, इसके अनुसार इसका समय 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। इस प्रकार आज हमने सिंधु सभ्यता के समय, इसकी प्रमुख विशेषताएं और इस सभ्यता के निर्माता कौन थे और इस सभ्यता के पतन किस प्रकार हुआ इसका अध्ययन किया।